जब मुकरने लगती है सियासत, तब नारे नहीं बन पाते हैं हकीकत। जब दिखने लगती है इरादों में खोट, तब आवाम करती है वोट से मुकम्मल चोट। जब सच की सियासत मांगे आपका सपोर्ट, तब देखिए मेरे साथ आईएनसी टीवी पर हर वोट की ग्राउंड रिपोर्ट गुजरात विधानसभा की। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह। आज आपको सियासत की ऐसी एक गली में ले चलता हूं जहां पैसा है, पावर है, टिकट की खरीद फरोख्त है और कैंडिडेट की किडनैपिंग भी है। सियासत के इन सब सद्गुणों के करता धरता हैं अपने वो कमल वाले, और उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं वो झाड़ू वाले। दोनों की दिलचस्प यारी गुजरात में एक नई सियासी बीमारी को जन्म दे रही है। गुजरात में जारी सियासी साजिश के बीच आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने उनकी पार्टी के टिकट पर सूरत ईस्ट से चुनाव लड़ रहे कंचन जारीवाला को किडनैप कर लिया है। अब आम आदमी पार्टी के आरोपों के मुताबिक बीजेपी ने पहले कंचन पर नामांकन रद्द कराने का दबाव बनाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें किडनैप कर लिया। इस बाबत आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर आरोपों की बौछार लगाई, और उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में कि सूरतपुर से हमारे प्रत्याशी कंचन जारीवाला और उनका परिवार कल से लापता है। पहले बीजेपी ने उनका नामांकन रद्द कराने की कोशिश की, लेकिन उनका नामांकन स्वीकार कर लिया गया। बाद में उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। क्या उसका अपहरण कर लिया गया है? यह था श्री केजरीवाल का ट्वीट। केजरीवाल ने जो सवाल पूछा था, क्या उसका अपहरण कर लिया गया है, उसका जवाब उन्हीं के पार्टी के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिया। बकौल राघव चड्ढा, सूरत ईस्ट के आप उम्मीदवार कंचन जारीवाला को भाजपा के गुंडों ने किडनैप कर लिया है। आप उम्मीदवार भाजपा की कस्टडी में हैं। कंचन जारीवाला का फोन बंद है और उनकी लोकेशन किसी को पता नहीं है। भाजपा इतना घबरा गई है कि आप उम्मीदवार का अपहरण कर रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। हमारे सूरतपुर विधानसभा क्षेत्र से, सूरत ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं कंचन जारीवाला। कंचन जारीवाला जी को कल सुबह से बीजेपी ने किडनैप कर लिया। सुबह से वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की कस्टडी में है। आज गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है, इतना घबरा गई है, इतने खौफ में है कि अब उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का अपहरण करना शुरू कर दिया। ये किडनैपिंग है, अपहरण है और सरेआम दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने कहा, फोन बंद, किडनैपिंग, लोकतंत्र की हत्या। मानना पड़ेगा कि ये आम आदमी पार्टी वाले किसी घटिया क्राइम थ्रिलर के पटकथा लेखक से काम नहीं है। वैसे उनके आरोपों की खुद मिट्टी पलीद कर दी कंचन जारीवाला ने। पहले तो वो सीन से गायब रहे, लेकिन आपके इन हाहाकारी आरोपों के कुछ समय बाद वो पर्दे पर सामने आया और एक उस शब्द का जिक्र किया जिससे न तो कमल का कुछ लेना देना था न झाड़ू का। वो शब्द है अंतरात्मा की आवाज। बकौल कंचन जारीवाला, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मेरे प्रचार के दौरान लोग मुझसे पूछते थे कि मैं एक देश विरोधी और गुजरात विरोधी पार्टी का उम्मीदवार क्यों बना। इसके बाद मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और मैंने बिना किसी दबाव के अपना नामांकन वापस ले लिया। जारीवाला जी की अंतरात्मा की आवाज़ वाली बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनको सामने करके बीजेपी क्या खेल कर रही है, ये बीजेपी से उनके रिश्ते या सौदेबाजी की अटकलों पर भी कोई सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन एक सवाल ज़रूर मेरे मन में उठ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आखिर हिंदुस्तानी सियासत को किस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं? इन दोनों की सियासत में नियम और नैतिकता का नामो निशान नहीं है। वादा खिलाफी,
जुमलेबाजी और सफ़ेद झूठ से भरी इनकी सियासत के हर पहलू से हम सब रूबरू हो चुके हैं। लेकिन अब ये पूरे मसले को सो कॉल्ड किडनैपिंग और पैसे के दम पर उम्मीदवार को चुनावी मैदान से हटने तक के स्तर पर पहुंच चुके हैं। अब इनकी पतित पॉलिटिक्स का अगला लेवल क्या होगा, जो पड़ोसी देश पाकिस्तान का हो चुका है? इस सवाल का जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है। आपके पास हो तो आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।